मेरे प्यारे दर्शकों को अपने सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राम मंदिर के बाद अब निधि समर्पण अभियान पर राजनीति क्यों। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आंदोलन जीवी पर मचे सियासी संग्राम के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह को घसीटने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में धनराशि जुटाने वाले लोगों को चंदाजीवी कहा तो संत समाज बिखर पड़ा। निर्मोही अखाड़ा ने अखिलेश से माफी मांगने को कहा। अगर ये पहली बार नहीं है जब राम काम पर ऐसी टीका टिप्पणी की गई हो। अखिलेश यादव पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर पलटवार कर रहे थे। इन सब के बीच पीएम मोदी ने आज फिर आंदोलन जीवियों पर कड़ा प्रहार किया। अभी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? क्या ये रामकाज पर निशाना है? राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान देकर राजनीति तो गरमा दी है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान को उन्होंने गलत ले लिया। मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं है? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? हालांकि आज भी लोकसभा में प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी कौन और आंदोलन जीवी कौन है उसका फर्क बताया। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब संत समाज भी अखिलेश यादव के बयान से आक्रोश में है। अखिलेश यादव जी का बयान निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है जिन्होंने राम भक्तों को चंदा जीवी कहा। यह लगातार हिंदू जनमानस की भावना को आहत करने वाला बयान है। हालांकि रामकाज पर पहले से ही एसपी नेता टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान के कोटा में राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली भी मार दी। ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी गई जो सामाजिक चेतना में और सांस्कृतिक सद्भाव के अंदर अपने पूरे जीवन को खपाए हुए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जबकि कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में राम मंदिर के लिए जुटाई जा रही धनराशि के दौरान पथराव के बाद सियासी पारा चढ़ गया था। कांग्रेस भी लगातार राम मंदिर निर्माण में धन जुटाने के अभियान को अपने तरीके से भुनाती रही है। देश की बहस में चर्चा है कि शब्दों के बाण चलाकर रामकाज में इस तरह की राजनीति से क्या हासिल हो सकता है। और इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा आज का सवाल है क्या निधि समर्पण अभियान उचित है राम मंदिर के लिए। हम ये कह रहे हैं क्योंकि चंदा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि शब्द है निधि समर्पण अभियान। आप हाँ या ना में वोट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं उस पर भी वोट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विनोद बंसल हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ महंत राजू दास हैं जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि लेफ्ट के नेता हैं। और शुरुआत महंत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्या निधि समर्पण अभियान को किसी भी तरह अनुचित ठहराया जा सकता है या उससे चंदाजीवी शब्द जोड़ना आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं और पैनलिस्ट में जितने लोग बैठे हैं उनको जय सिया राम। और दुख इस बात की है कि अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से सदन में उनका बयान देना, चंदा जीवी कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदू जनमानस के आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और देखिए, राम जन्मभूमि भव्य दीप बने, इसके नाते उन्होंने भी कहा था मैं भी जाऊंगा
मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस प्रकार से उन्होंने राम भक्तों को चंदाजीवी कर दिया। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई ये काम तो है नहीं। ये हिंदू जनमानस के विषय में ट्रस्ट के लोगों ने जिन जिन लोगों को लगाया है, हर व्यक्ति हर घर से संपर्क कर रहे हैं। ये समर्पण राशि है। जो व्यक्ति अपने इच्छा से जिज्ञासा से कुछ राम जन्मभूमि मंदिर में समर्पण करना चाहता है वो कर रहा है। इस पे अखिलेश यादव जी की ऐसी बयानबाजी करने की क्या जरूरत? क्या अखिलेश यादव जी ठेकेदार हो गए हैं? राम भक्तों को चंदाजीवी कहेंगे? अभी तक तो आतंकवादी का सपोर्ट करते थे, और जब राम जन्म उनके जो पिताजी यहाँ पर राम भक्तों पे गोली चलवाया, भदौरिया जी बैठे हुए हैं, लगातार डिबेट में आते थे। भदौरिया जी कहते थे कि नहीं मस्जिद में यही बनाऊंगा, मस्जिद बना के रहूंगा। आज देखिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद है, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है, जिनके दिशा निर्देशन में, जिनके नेतृत्व में आप भी लगातार डिबेट में आते थे। ये लोग कहा करते थे नहीं मस्जिद बनेगा, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन नहीं, राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है। इसको लेकर इनके मन में टेंस है और कुछ भी नहीं। मामला शांतिपूर्ण तरीके से दीपक जी हल हो रहा है, हल हो गया है। अब इनके मन में एक द्वेष का भाव है, कहीं न कहीं ये निकालना चाहते हैं, जिसके नाते ये राम भक्तों को चंदाजीवी कर रहे हैं और कुछ भी ठीक है। सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या राम भक्त चंदाजीवी है? सीधा उत्तर दीजिएगा, हाँ या नहीं। मुझे लगता है कि महंत साहब को डिबेट सुननी चाहिए थी। बीजेपी की प्रवक्ता की तरह ना बात करके पूरी डिबेट सुनते। एक बार आप कैसे महंत साहब को बीजेपी का प्रवक्ता बोल सकते हैं? नहीं, उन्होंने सुना नहीं डिबेट ना। अगर सुनी होती तो आप भी हनुमानगढ़ी जाएंगे तो उन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। अनुराग भदौरिया, वैसे मुझे पता है आप जाएंगे नहीं मंदिर में, वरना आपके हरे कुर्ते का क्या होगा? आप जाएंगे नहीं मंदिर में, वरना आपके हरे कुर्ते का क्या होगा? जाता ही हूँ, मैं तो पूजा करता ही हूँ, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। महंत जी इसीलिए आप महंत जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहे हैं? नहीं, महंत जी को इसलिए कह रहा हूँ कि महंत जी ने डिबेट नहीं देखी, और महंत जी ने ये भी नहीं बोला कि हम आते थे बोलते थे मस्जिद बनाएंगे। हमने हमेशा बोला जो देश का सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हम मानेंगे, क्योंकि हम देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि हम जब मंदिर की बात कभी आई नहीं, उन्होंने मंदिर के लिए बोला नहीं, बोला मंदिर में तो हम लोग हमेशा जाएंगे। मंदिर के लिए तो हम दान करते हैं, चंदा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चंदा करती है, किसी से छुपा नहीं है। तो फिर आपने राम भक्तों को चंदाजीवी क्यों कहा? अनुराग जी, आपके अध्यक्ष ने राम भक्तों को चंदाजीवी क्यों कहा? बताइए, कहा हाँ या ना, ये भी बताइए। अरे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? आप जलेबी बना रहे हैं ना। मेरा सीधा सवाल है, क्या आपने राम भक्तों को चंदाजीवी कहा? अगर कहा तो माफी मांग लीजिए, बात खत्म कर दूंगा। तो पहली बात तो आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं कि हमने भगवान प्रभु राम के लिए कभी चंदा की बात नहीं की। हमने कहा प्रभु राम के लिए। तो चंदाजीवी कौन है भाई, बताइए ना। चंदाजीवी कौन है? फिर कौन है चंदाजीवी? कौन है? अरे आप हर चीज को प्रभु राम से जोड़ देंगे। अरे ऐसे तो किसान की मौत हो रही है, चंदा किसके लिए? निधि समर्पण किसके लिए हो रहा है? निधि समर्पण किसके लिए हो रहा है? इस वक्त देश भर में क्या अभियान चल रहा है? जेब भरने के लिए हो रहा है, यहाँ पे अपराध जेब भरने के लिए हो रहा है। प्रभु राम के नाम पे डाल देंगे क्या? चंदे का कलेक्शन जेब भरने के लिए हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जेब भरने के लिए कह रहे हैं। वो प्रभु राम जी की बड़ी फेमस चौपाई है, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी। आप चंदा लेते तो जेब भरते। सब लोग दान देंगे। आप सुनिए पहले, प्रेम शुक्ला जी यहीं से शुरू करते हैं। चंदाजीवी घूम रहे हैं, चंदाजीवी घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, घर घर में घूम रहे हैं, और चंदा जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी लेट कर रहा है, विवेक श्रीवास्तव जी किसका जवाब दे अकाउंट लीजिए, और है? अनुराग जी खामोश हो जाइए थोड़ी देर। प्रेम शुक्ला जी, उसके बारे में बात मुझे मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले, मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। चलिए बोलिए, विवेक श्रीवास्तव का प्रश्न सुन लीजिए। पहले मेरा अनुराग प्रश्न सुन भदौरिया लीजिए। खामोश हो जाइए, आप 3 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। सुन लीजिए, 10 सेकंड, 3 मिनट से लगातार बोल रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव का प्रश्न सुन लीजिए। आप विवेक जी सुनिए, बोलिए। ये चंदाजीवी लोग, सुनिए,
जी, ये चंदाजीवी लोग पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, हर कॉलोनी में जा रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कहां से पैसा आ रहा है, किस अकाउंट में जाएगा, मंदिर में लगेगा, किसी की जेब में जाएगा, ये हो क्या रहा है? इसका रेगुलेशन कौन कर रहा है? विवेक जी यादव जी, आपकी जवाब का जवाब विनोद बंसल देंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे? जाकी रहे भावना जैसी। अनुराग भदौरिया जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं है। निश्चित तौर पर दीपक भाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, ये गोस्वामी तुलसीदास 15वीं सदी में ही लिख गए थे, और 15वीं सदी से लेके अरे भैया, कानून कायदे की बात कर लो, चंदा किस अकाउंट में जा रहा है? राम के बारे में अबे बीच बोलने लगे, और बीजेपी गारंटी ले रही है कोई फ्रॉड नहीं होगा। श्रीवास्तव जी, ये बहस का तरीका नहीं है, आपको अकाउंट बकवास है, बकवास में नहीं बैठे। आप भी जो है थोड़े पैसे डलवा देना विवेक अभी आपको 30 सेकंड तो मैं आपको दिया था, आरटीजीएस करवा देना। तब आपने प्रश्न पूछ लिया ना। विवेक श्रीवास्तव जी खामोश है, अनुराग भदौरिया आप गरीब लोगों के लिए चंदा मांगिए, मजलूम के लिए चंदा मांगिए। देखिए अभी ये पंजाब की बकवास मत कीजिए, इनकी आवाज डाउन करें, इनकी आवाज नहीं डाउन करेंगे तो बहस का कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरे पास बहस में मौन साधु या छोड़कर चला जाऊं, सुन लीजिए, या तो मैं मौन साधु या छोड़कर चला जाऊं, या तो आप विवेक जी की कर्कश स्वर को कृपया कुछ देर के लिए बंद कराने का कष्ट करें। सरकार के प्रवक्ता हैं, आप बोलिए। हाँ, एक अच्छे से वार्ता हो सकती है विवेक जी, आपके प्रश्नों का शांति से मैं उत्तर दे सकता हूँ, और आप मेरे प्रश्नों का शांति से उत्तर दे सकते हैं। कर्कश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, यस, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद विवेक बाबू। देखिए, विश्व का एक धार्मिक स्थल कृपा करके मुझे बताया जाए जो उस धर्म के आस्थावानों के समर्पण के बिना हो। मक्का मदीना जो है उस धर्म के समर्पण के उसके प्रति आस्था रखने वालों ने बनवाया है, उनके समर्पण से ही बना है, उनके परिश्रम से बना है, उनके धन से बना है, उनकी आस्था से बना है। वेटिकन की यही दशा है। दुनिया के सारे धार्मिक स्थल, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, समर्पण निधि की एक जो है आवश्यकता उठी और लोग समर्पण स्वयं कर रहे हैं। जिसको नहीं करना ना करे, लेकिन जो रिश्वत जीवी हैं, जो टोटी जीवी हैं, जिनको जो है पूरा जीवन जो है बाबरवाद में चला गया, ये कह रहे हैं कि भाई क्या, अरे जफर याब जिलानी आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और उसी समय बाबरी के पक्षकार भी थे, तो आपका तो ओपन एजेंडा था साहब कि अयोध्या में बाबर का मकबरा बनेगा, प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर का तो आपका विरोध था, और भव्य दिव्य मंदिर का विरोध करने वालों की आज पीड़ा है जो आप भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं, और ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। इनको संविधान ने छाती पीटने की गुंजाइश भी नहीं रखी है, फिर चीखने लगे। नहीं, आप बताइए सर, इतना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किसकी जेब में जा रहा है, रसीद सही है, पाई का राम जी को हिसाब, भाई आप चंदा दीजिए और हिसाब मांग लीजिए, आप समर्पण निधि कीजिए ना, उत्कृष्ट अकाउंट मैं मना नहीं कर रहा, आप कृपा करके ठीक करिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। विनोद बंसल जी, विवेक श्रीवास्तव चंदा देंगे, विवेक श्रीवास्तव चंदा देंगे तो इनको हिसाब मिल जाएगा ना? समर्पण निधि में आप समर्पण करने पर धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये विवेक जो है ना, विवेक के अधिकारी हो जाते हैं। जी विनोद जी बोलिए। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखिए, इस समय संपूर्ण देश के अंदर आधी आबादी को कवर करने के लिए हमने 10 लाख टोलियां लगाई हैं, 40 लाख कार्यकर्ता देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, और इस समय जो है हम 5.25 लाख गाँव में प्रत्यक्ष रूप से एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक मंदिर में जा रहे हैं, एक एक गांव में, एक एक ढाणी में जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इसकी सूचना दे रहे हैं, और उनसे जो भी उनकी इच्छा और उनकी श्रद्धा है उस हिसाब से समर्पण निधि प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए, ये जो समर्पण निधि प्राप्त कर रहे हैं, यार बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, तमीज से रहिए, तमीज से। आप गारंटी पहले बात को पूरी करने दीजिए। नहीं, आप गारंटी ले रहे हैं। विवेक को मार के मत बोलिए, गारंटी लेते अपने विवेक को घर पे लटका क्या हो क्या? अरे के बीच में बोल रहे हो? चंदे के मामले अरे कम से कम एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हो, किसी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में नहीं बैठे हो आप, घूमेगा किसी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में नहीं बैठे हो आप, एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हो। मैं कह रहा हूं, देखिए जिम्मेदार है। देखिए,
यार ये चंदा चोरी टोटी चोरों के पीछे में यार मैं कहाँ बैठा दिया यार तुमने दीपक जी। नहीं मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका आप उत्तर दीजिए। दे रहे वो जवाब ही दे रहे हैं। फंड सुन तो लीजिए आपने ऑडिट नहीं कराया सरकार ने, अब ये नया फंड शुरू हुआ है, सुन तो जवाब करेगा विवेक श्रीवास्तव। थोड़ा सब्र रखिए ना, थोड़ा सब्र रखिए, का बड़ा संकट है, ये थोड़ा सिर्फ सब्र बोलते हैं। रखिए। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब मिलेगा, हमें बताएं जरा। अरे कोई करारा जवाब मिलेगा, सब्र तो रखिए। बोलिए विनोद जी। कोई तमीज रखिए, डिबेट की कोई मर्यादा होती है। ये कम्युनिस्टों का दफ्तर नहीं है, कॉमरेडों का घर नहीं है। नहीं मैंने तो आपसे देखिए, इसको मैंने आपको आदरणीय भी कहा है, मैं जवाब दे रहा हूं ना इसको। प्रश्न पूछा है, इस चंदे के कलेक्शन का रेगुलेशन कौन करेगा, इसकी ऑडिटिंग कौन करेगा, विवेक जी मैं और आपको पब्लिक को कौन बताएगा बंद कर रहा हूं। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ। इसका जवाब कंप्लीट नहीं हो जाता विवेक जी का ऑडियो बंद है सार्वजनिक तौर पर। मैंने प्रश्न पूछा है, आपको डर लगता है? सर जवाब मिल रहा है ना, आप एक ही प्रश्न बार बार दोहराएंगे तो कैसे काम चलेगा। और अनुराग भदौरिया है, वो लगातार बोले ही जा रहे हैं, उनको ऑडियो एयर पे नहीं जा रहा है, वो लगातार बोले ही जा रहे हैं, मन में बड़बड़ा ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या डिबेट करते हैं। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। दीपक जी मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक के कह रहा हूं कि देखिए आपके बड़े सुधी दर्शक हैं, न्यूज़ नेशन है टीवी चैनल, कोई छोटा मोटा एरिया करा नत्थी करे चैनल पे नहीं बैठे, ये कोई कॉमरेड का दफ्तर नहीं है। देखिए बड़ी व्यापक तरीके से मैं योजना का विवरण बता रहा हूं आपको कि देखिए किस तरह से टोलियां घर घर जाकर समर्पित भाव से, कोई किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई पैसा घर में नहीं ले रहा, अपना समय और अपना पैसा लगा करके लोग भगवान राम की सेवा के लिए लगे हुए हैं। और देखिए ये लाखों लोग जो लगे हुए हैं वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम पैसा नहीं ले रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और नहीं हम किसी सरकार से कोई पैसा ले रहे, और नहीं ऐसे कम्युनिस्टों से कोई पैसा ले रहे जो अश्रद्धावान है, जो राम भक्त हैं, राम के लिए डिवोटेड हैं, उन्हीं से हम जो है ना समर्पण ले रहे हैं। और समर्पण निधि जो है 48 घंटे के अंदर अंदर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अकाउंट में जमा हो रही है। और बाकायदा जो भी राम भक्त जो है ये निधि समर्पण ले रहे हैं वो हर एक पैसे के साथ में हम कूपन और रसीद दे रहे हैं, और बाकायदा इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर ले रहे हैं, और एक एक चीज का बाकायदा कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हिसाब है। ये लोगों को जो कि हमेशा से चंदा खाते आए हैं, हमेशा से चंदाजीवी जो लोग हैं, जो जिहादी जीवी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि तिरंगे के अंदर हम चांद तारा दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जो तिरंगे में चांद तारा दिखाना चाहते हैं, और हम वो लोग हैं जो चांद पर तिरंगा फहराना चाहते हैं। पैसे का हिसाब दिया जाएगा, आरटीजीएस हो रहा है बकायदा श्री राम जन्मभूमि न्यास के अकाउंट में। अब रुक जाइए आप, शिवम मिश्रा मेरे एक दर्शक, उसके बाद योगिता बयाना जी आपकी लाइट बिल्कुल खराब है, आपका पूरा चेहरा काला आ रहा है, लेकिन शिवम क्या आप निधि समर्पण अभियान को उचित मानते हैं, होना चाहिए ये? बिल्कुल उचित मानता हूं सर। अखिलेश यादव हो या विवेक श्रीवास्तव जी हो, इनको सनातन धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म में दान लेने व देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जो लोग भी राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने निजी खर्चे पे कर रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई लालच नहीं है। वो एक सेवा धर्म के नाम पे घर घर जाके राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो लोग जिनके पास जो श्रद्धा हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती है, लोग अपने स्वेच्छा से दान करते हैं। इसमें बिल्कुल सही कहा शिवम आपने, स्वेच्छा से दान है, और किसी भी मंदिर को सामाजिक सहयोग के बिना नहीं बनाया जा सकता। और अगर श्री राम जी का मंदिर है, आराध्य देव का मंदिर है, तो उसमें और ज्यादा सामाजिक सहयोग होना चाहिए। सीधे चलता हूं योगिता बयाना जी के पास। योगिता जी आप भी इनको चंदाजीवी कहेंगी क्या? बिल्कुल चंदाजीवी हैं और कुछ नहीं है इनका। तो मुझे सुन के हंसी आ रही है, मिस्टर बंसल तो बोलते बोलते इतने बौखला गए और इतना गुस्से में आ गए, तो वो राम के क्या फॉलोअर होंगे जो राम के लिए चंदा मांग रहे हैं पर अपना गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे डिबेट में। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, राम को समझते नहीं है, वो राम के लिए चंदा नहीं मांग रहे। हम चंदा नहीं मांगते बहन, हम चंदा मांगते नहीं है, चंदे का अभियान ही नहीं है, चंदा ही मांगते। आप हमेशा हमारा ऑडियो क्यों म्यूट करते हैं? आप तो पहली बार आई है टीवी पे मेरे साथ योगिता जी। बोलिए विनोद बंसल जी सुन लीजिए, प्रफुल्लित होकर ताली बजा रहे हैं अनुराग भदौरिया। क्यों नहीं ताली बजाएंगे? क्योंकि हमारा ऑडियो म्यूट हो जाता है, सच बात बोलते हैं। हमने बोला अब योगिता को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, अब आप योगिता को भी नहीं बोलने दे रहे हैं अनुराग भदौरिया, अब आप योगिता को नहीं बोलने दे रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, महिला की आवाज तो जाने दीजिए, आधी आबादी है। राम मंदिर बाद में बनाइए, पहले एक भूखे को खाना दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को
को नौकरी दीजिए, महिलाओं को बलात्कार से बचाइए, फिर राम मंदिर बचाइए, और चंदा चाहिए तो जाइए अंबानी और अंबानी के पास जाके चंदा लेकर आइए। जो हम लोगों से चंदा मांग रहे हैं, और आपको CSR के लिए भी आप जबरदस्ती करेंगे, जैसे कि हर बार आप जबरदस्ती करते हैं। और गुस्सा, इन लोगों को तो गुस्सा काबू नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल अंधविश्वासी हैं, इन लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं है, चंदा मांगने निकल जाते हैं। और वहां पर भी ये लोग सारे दलाल हैं, RSO और BJP में सब दलाल हैं, सब दलाली करेंगे, पैसा खा जाएंगे। मंदिर पे भी मंदिर नहीं बनाएंगे। देखिए मंदिर का भी वो जो नींव पड़ा था ना, वो भी टूट गया, नींव भी टूट गया। ये किसने बताया आपको नींव पड़ा था टूट गया? देखिए नींव भी ढंग से नहीं पड़ा था, आया था पूरा, आप जाके मीडिया में चेक कीजिए, आपको भी अखिलेश ने बताया, नींव भी खराब हो गया। योगिता जी जवाब ले लेते हैं आपकी बात का विनोद प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, क्या नींव टूट गया है? बता दीजिए योगिता जी को। नींव टूटा नहीं है, ढक लिया आपने, बहुत अच्छे से ढकते हैं भाजपाई। अब योगिता जी से देखिए, उनकी भाषा ही आप देख रहे हैं, योगिता जी इतना सुंदर भाषा का प्रयोग कर रही हैं, वो कह रही बंसल जी आवेश में है और दलाल ये कह रही हैं। नहीं, अब आपकी भाषा से तो बेहतर ही भाषा मेरी है, मैंने किसी को दलाल नहीं कहा। हाँ देख लीजिए, ये भाषा सुन लीजिए आप, सारे दलाल है, पता नहीं इनकी दलाली किसने कर दी, इनकी दलाली कौन कर दिया पता नहीं भैया। और सोच लीजिए इनकी महिलाओं का, इनकी भाषा सुन लीजिए आप, इनका आवेश सुन लीजिए आप, इनका आक्रोश सुन लीजिए आप। प्रभु मुहूर्त देखिए, इनके मुँह क्या लगू? अब इनसे मैं कैसे बात करूं, मुझे बताइए। तो राम भगत, मैं तो राम और लक्ष्मण जितना जो है चंदा नहीं मांगती, शौर्य बल भी नहीं रखता। जाइए चंदा लीजिए ना, अंबानी से लीजिए। भले मैं नासिक के आसपास हूँ, लेकिन राम और लक्ष्मण की तरह मुझे शौर्य बल नहीं है। अरे होगा भी नहीं, मैं राम की सच्ची फॉलोअर हूँ, इसलिए इतना खुल के बोलती हूँ। बिल्कुल सुन लीजिए इनकी भाषा, और गरियाई और गरियाई, लोगों के समझ में आ जाए कि रावण की सेना के लोग जो है, रावण की सेना के लोगों का सच भी सुन ले लोग। मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं सबके सामने बोलती हूँ। हाँ योगिता जी, और दो चार गालियां, थोड़ा संस्कार दिखाना आवश्यक है, नहीं तो देश कैसे समझेगा कि रामद्रोहियों का संस्कार कैसा है। राम जी को फॉलो कीजिए। और ये हम जो किससे पूछेंगे? राम मंदिर बनाने से नहीं, ये राम जी के बारे में आदर्श किससे सीखेंगे? रावण के भक्तों से, रावण भक्तों सीखेंगे। राम भक्त बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है, आपसे अच्छी है, दिख रहा है। ये सब आपके मुख से जिस तरह का शाब्दिक दुर्गंध प्रकट हो रही है, वो आपके संस्कार के संदर्भ में अपने आप बोल रहा है। मातेश्वरी भवानी माता आप तो जैसी शब्दावलियों का प्रयोग कर रही है, उन शब्दावलियों पर तो लोग मुदित हो रहे होंगे, मोहित हो रहे होंगे। आपके शाब्दिक दुर्गंध का जो प्रसार है वो निश्चित तौर पर अत्यंत जो है अत्यंत निंदनीय है। लेकिन हम तो अच्छे भाषा में बात करने वाले लोग हैं, हम तो सीता को मानने वाले लोग हैं, और शूर्पणखाओं को मानने वालों से हम क्या मुकाबला कर पाएंगे? उसके लिए चंदा इकट्ठा कीजिए, जाइए महिलाओं की आबरू बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कीजिए, गरीबों को पढ़ाने के लिए चंदा इकट्ठा कीजिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए चंदा इकट्ठा कीजिए। तो समझो कि कहीं मनोरूप अवस्था से तो मुक्त होकर नहीं आप यहाँ पर बता रही है। किसी मनोरोगियों के अस्पताल से पलायन करके आपका यहाँ अवतरण तो नहीं हुआ मातेश्वरी? अरे आप लेके चलिए ना, चलिए मातेश्वरी, आपकी भाषा, आपका आवेश, आपका आक्रोश, आपकी भाषा शैली, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जो है मनोरोगियों के किसी सुधार कक्ष से आप फरार होकर यहाँ अवतरित हुई है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी के पास, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आप लोग शकी करते रहेंगे या कुछ काम धाम भी करेंगे? सिर्फ जुबानी जमा खर्चा नहीं? देखिए, नहीं, जुबानी जमा खर्चा की बात नहीं, हम आंदोलनजीवी तो हैं ही, प्रधानमंत्री ने भी हमें आंदोलनजीवी कह दिया। हम तो हर स्वीकार करते हैं आंदोलनजीवी है, दूसरों के आंदोलन पर जीवी उनका शब्द है, आंदोलनजीवी जरूर हूँ। नहीं, आंदोलनजीवी जरूर हूँ, जहां देश में गड़बड़ होगी आंदोलन करने जरूर पहुंचूंगा, दूसरों पर मेरा मुल्क है सर, दूसरों की कमाई खाने वाले। तो भारत की सरकार है इस वक्त, इन्होंने जो इस देश के रिसोर्सेज को खा रही है।
और दूसरी बात तहत जो है ना पूरे देश सुनिए, की चंदे को लेकर के महंत जी मुझे बताइए, उन्होंने महंत पूरे जी देश की संस्कृति को बंद अरे करने का उद्योगों पे ठेका ले बताइए, रखा है। सीधी बात बताइए, ये वो लोग चंदा हैं कलेक्ट जिन्होंने करने हमेशा वाले से लोगों के बंद और पास तालाबंदी क्या और कोई हड़ताल के पहचान अलावा पत्र जिन्होंने है, कुछ किया ही नहीं। कोई आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने है, देश कोई की संस्कृति ऑथराइजेशन और लेटर देश का है, सर्वनाश किया कौन है। सा संगठन चंदा देश के इकट्ठा कर रहा गवर्नमेंट है, को हमेशा क्या से इसके रोका है। नाम सार्वजनिक हैं? इसको तो बात करिए ना, इस पे आप बोलते नहीं है। ठीक है, क्या विश्व जवाब हिंदू परिषद ने देना। हाई कार्ड दिए हैं? आप ही के मैं आप ही के आपको सवाल का 100 जवाब बता देते दूंगा। हैं। विनोद बंसल जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे लीजिए विनोद बंसल जी। कर रहा है, सुनिए सुनिए, ये इनको पता ही नहीं अभी तक। बताओ, आपकी डिबेट में बिठा लिया इनको आप। दीपक जी देखिए, कम से कम इनको पूछ लिया करो कि जिस टॉपिक पे डिबेट हो रही है आपको पता भी है कि नहीं है। आप देखिए 15 तारीख से अभियान प्रारंभ हुआ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है और विश्व हिंदू परिषद को इसको अधिकार दिया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता देश भर में जा रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण कर रहे हैं, करवा रहे हैं। देश में जा रहे और ये न तो चंदे का बयान है, न दान का बयान है, न कोई उगाई का बयान है, न कोई वसूली का बयान है। इतने लेकिन वीडियो क्या है कि चंदा, उगाई, दान, वसूली के अलावा कोई नहीं पता कौन आ रहा है, कौन चंदा मांग रहा है। श्रीवास्तव जी एक वीडियो दिखा दीजिए, सिर्फ इतने वीडियो आप भेज देंगे? अभी दिखा सकता हूँ इसी मोबाइल पे जिसपे ऑडियो चल रहा है। ठीक है, ब्रेक में भेजिएगा मुझे वीडियो, 10 मिनट ब्रेक में भेजिएगा मुझे वीडियो, फ्रॉड हो रहा है। सीधे मैं समझिए आप कितना जायज मानते हैं इनके शक को। दुष्प्रचार करना इनकी हमेशा से अजीब अजीब से लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड के चंदा लेने। इन्होंने हमेशा से फ्रॉड करना सीखा है, फ्रॉड कराना सीखा है, इसलिए अब इनको फ्रॉड नजर आता है। अरे कम से कम विवेक इनको भगवान के काम में भी इनको फ्रॉड नजर आता है। विवेक श्रीवास्तव जी शांत हो जाया करिए ना, आप लगातार बोलते रहते हैं और आपकी यही बीमारी अनुराग भदौरिया को हो गई है। राजू दास जी, मान जी बोलिए। बैठ जाते हैं। देखिए, दुख इस बात की है कि विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया और एक बहन जो बोल रही थी राम जन्मभूमि बनाने के लिए एक से एक लोग तैयार है, एक ही आदमी बनाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हिंदुस्तान में लोग हैं कि राम जन्मभूमि जैसे जैसे कई राम जन्मभूमि पूरे भारत के चारों कोना बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा संघ के लोगों को, साधुवाद दूंगा मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, जिन्होंने हिंदू जनभावनाओं की बात को समझा और जो मेरे मन में भाव था कि हर व्यक्ति हर घर से हर बच्चा राम सबके हैं। सुनिए प्लीज, राम सबके हैं, राम हमारे आदर्श है। विवेक श्रीवास्तव सुन तो लो, विवेक सुन तो लो, विवेक सुनो। पता है कि आप माँ बाप को नहीं मानते, आप भगवान को नहीं मानते, पता नहीं आप आकाश से टपके हो, कहां से आए हो, धरती फट के निकले हो विवेक श्रीवास्तव, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं निवेदन करता हूं मेरी बात को भी सुनो। मैं पाखंड में विश्वास नहीं करता। राम के नाम का आप लोग पाखंड कर रहे हैं, आप राम की भक्ति नहीं कर रहे हैं। विवेक सुन लो प्लीज सुन लो, सुन लो। कहने का मतलब है हर जनमानस वहां से जुड़ा हुआ है राम जी से और हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं अनुराग भदौरिया से भी नहीं मांगा हूं, न विवेक श्रीवास्तव से मांगा हूं। मेरी बहन एक सुपनेखा बैठी हुई है, ना मैं अपने बहन से सुपनेखा बहन से मांगने गया। हर हिंदू जनभावना का मन में एक ही भाव है कि राम मेरे हैं, राम के चरण में कुछ समर्पण राशि समर्पण करें, ऐसी विचार हमारी है। तो हर घर से लोग जा रहे हैं भाई। चंदा महंत जी सुन लीजिए, अब मेरा प्रश्न सुनिए। क्यों तकलीफ हो रहा है महंत जी मेरा प्रश्न सुनिए, क्यों कष्ट हो रहा है महंत जी मेरा प्रश्न सुनिए, को जो लोग चिल्ला नहीं महंत जी मेरा प्रश्न सुनिए। आपके दिल को खुशी होगी कि कोई राम के नाम पे चंदा उठा के फ्रॉड करेंगे? नहीं तो क्या आपके दिल को खुशी होगी कि कोई राम के नाम पे चंदा उठा के फ्रॉड करे? महंत जी आप बताइए मुझे, सिर्फ सीधा सवाल है, क्या राम भक्त? नहीं महंत जी को उत्तर देने दीजिए। महंत जी आप राम को मानते हैं, राम के नाम पे कोई चंदा उठा के फ्रॉड करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? दीपक जी फ्रॉड वाले क्या बिना आइडेंटिटी कार्ड के लोग जाके पैसा उठा के जेब में, क्या आपको अच्छा लगेगा? भाई चारों तरफ फ्रॉड नजर आता है, भगवान के काम में राम के काज में इनको फ्रॉड नजर आता है। अरे जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं माना वो भगवान को क्या मानेंगे, भगवान के भक्तों को क्या मानेंगे? सारा लिखा पढ़ी में काम चल रहा है। ऐसे जिम्मेदार लोगों को आप राम को मानिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन राम के नाम पे गलत ना हो
इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना, एक आंदोलन जीवी और दूसरे शक जीवी, एक शब्द आज निकालना चाहिए, शक जीवी। जो लोग हमेशा इंटेंट पर शक ही करते रहेंगे, कोई अच्छा करेगा उस पर भी शक करेंगे, कोई बुरा करेगा उस पर भी शक करेंगे, और जो नहीं करेगा उस पर भी शक करेंगे। तो आंदोलन जीवी के साथ विवेक की बात तो शक जीवी भी है, शक जीवी, जिसकी दवाई लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, शक की दवाई लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। अब मैं अगला सवाल अनुराग भदौरिया से लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, क्या राम भक्त चंदा जीवी है? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि पहली बात तो मुझे लगता है कि प्रभु राम के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। अगर प्रभु राम के बारे में ज्ञान होता तो चंदा शब्द ये इस प्रभु राम के साथ नहीं जोड़ता। चंदा शब्द बीजेपी के साथ जोड़ा गया, बीजेपी के साथ जोड़ा गया। प्रभु बीजेपी के साथ, प्रभु राम के साथ नहीं। प्रभु राम की इनको चिंता होती तो प्रभु राम के बच्चों की भी चिंता होती। 150 किसानों की मौतें होगी, प्रभु राम के बच्चे हैं उसके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब वो मर जाए। प्रभु राम के बच्चे मर जाए, बैठा हुआ है वो तो आपके ये राम भक्तों के साथ जोड़ रहा है। प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे हथरस क्यों बधाई क्यों, प्रभु राम के साथ बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है नहीं बोलेंगे। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी में आत्महत्या कर रहे नहीं बोलेंगे। तो इसके मतलब प्रभु राम को आपको चिंता नहीं, आपको आपको बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, उसका क्या हुआ? प्रभु राम के नाम पे हम राजनीति। अनुराग भदौरिया 2012 में बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, उसका क्या हुआ? प्रभु राम का भी सम्मान कर रहे होते। और जो हमारी बहन बैठी है उसको आप कम से कम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं बोलते। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे रोजगार की बात करेगा, महिला सम्मान की बात करेगा, अपराध की बात करेगा, तो उसको बोलो कि आपको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। प्रभु भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको इलाज कराने की जरूरत है। वो एक बहन को कह रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। इस देश के अंदर कोई रोजगार पे चर्चा करवाना चाहता है, कोई यहाँ पे महिला सम्मान की बात करना चाहता है, कोई यहाँ पे किसानों की चर्चा करवाना चाहता है, कोई गरीबों के लिए कुछ उपाय बताना चाहता है, तो उसको आपकी मुद्रा को देखते ही आपकी भाव भंगिमा पर नजर जाते हैं। अनुराग जी जवाब तो सुन लीजिए, फिर आप लगातार बोल रहे हैं, जवाब तो सुन लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बीजेपी को बताइए। अनुराग भदौरिया का आरोप है जी। देखिए किसको मनोवैज्ञानिक समस्या है, यह समझने के लिए हमारे श्रोताओं को किसी विशिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत हमारे श्रोता भली भांति जानते हैं कि किसको चीखना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, शोर मचाना पड़ रहा है, अपशब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, अपना शाब्दिक संतुलन खोना पड़ रहा है, अपना मानसिक संतुलन खोना पड़ रहा है। ये बहुत सहज हमारे देश के श्रोताओं का जो चक्ष की नींद में सोती रहती है, जगाना पड़ता है। शोर क्यों मचाना पड़ रहा है इनको? क्योंकि वो तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। सरकार जगो, जब तर्क और तथ्य ना हो तो लगातार बड़बड़ाते जाओ। देखिए इस तरह का बड़बड़ाना जो है ये मनोरोग का लक्षण है। आप किसी मनोरोगी से पूछ लीजिए, आप किसी मनोरोगी को, मनोरोग विशेषज्ञ को आप कृपया करके आदरणीय भदौरिया जी की वीडियो दिखाएं। अगर उनको मनोरोगी ना कहे तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं समाज से क्षमा मांग लूंगा। इनका वीडियो किसी मनोरोगी को दिखाए, मैं मनोरोगी का जो फीस है वो देने के लिए तैयार हूँ, ताकि इनके मनोरोग का जो है समुचित इलाज हो सके। ऐसे मनोरोगियों का, क्योंकि समाज में इन मनोरोगियों का मनोरोग का दुष्परिणाम पड़ता है। हम अपना रोटी चमकाएंगे, कमाल है भैया, बड़ा अच्छा प्रभु राम को। अनुराग भदौरिया जी, आप जो लगातार बड़बड़ाते रहते हैं ये समझ नहीं पड़ता है दर्शकों को। आपको लगता है बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, ये मनोरोग का लक्षण है। नहीं ये बिल्कुल ये मनोरोग का लक्षण है। आप किसी मनोरोगी से पूछ ले, सतत जो है बड़बड़ाना या मनोरोगी शक जीवी है, अति वाचालता जो मनोरोग का प्रथम लक्षण है। बच्चे भूखे हैं, ये बोल जीवी है, बोलने के आधार पर जीविका चल रही है इनकी, बोलने के आधार पर जीविका, यही है ना बोल जीवी, बोल बच्चन जीवी, बोल बच्चन जीवी। बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे, बड़बड़ा रहे। समाज के अंदर में बोल बच्चन जीवी। विनोद बंसल जी को लाऊंगा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे साथ इफ्रा भी जुड़ गई है, नई पैनलिस्ट। इफ्रा, क्या राम भक्तों को चंदा जीवी कहना सही है? आपका क्या मानना है इफ्रा, बताइए। देखिए राम भक्तों को चंदा जीवी कहना बिल्कुल सही नहीं है। जैसे हमारे अन्नदाताओं को
पैरासाइट कहना भी सही नहीं है, उनको ये कहना कि ये स्वाभाविक। पैरासाइट तो आपको कहा है, अन्नदाताओं को नहीं कहा इफ्रा। पैरासाइट आपको कहा है जो हर आंदोलन में चले जाते हैं, अन्नदाताओं को नहीं कहा है। पैरासाइट तो फिर भाजपा की पॉलिटिकल पार्टी भी थी ना, जिन्होंने मंडल एजिटेशन से पैरासाइट बनते बनते ही अपना करियर शुरू किया। याद है आपको जब मंडल करियर तो चमक गया ना, करियर तो चमक गया, इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंडल एजिटेशन जब हुआ था, जब भाजपा के लोग सामने आए थे, एक सेकेंड, जब मंडल एजिटेशन हुआ था, जब भाजपा के लोग, अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, अपने फाउंडेशन मजबूत कर रही है, चंदा लाओ। जब मंडल पार्टी मजबूत करनी है, हमको अपने फाउंडेशन बोल बच्चन जीवी, 1 मिनट बोल बच्चन जीवी, सुन लीजिए ना, इफ्रा बोल रही है, इतना तो सम्मान कर दीजिए किसी का। मैंने हर चीज पर आपको लगता है आप बड़ा टीम भदौरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी आप ये जो बड़बड़ाते रहते हैं, 90% लोगों को समझ नहीं आता। धन्य होना पाते हैं। परजीवी कौन होते हैं? मुझे हंसी आ रही है। इफ्रा बोलिए आप। जी परजीवी कौन है? परजीवी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पे जो परजीवी बन के बैठे हैं, जो माइनस जीडीपी पे परजीवी बना के उनको छोड़ा है। परजीवी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में रोजगार को खाया है, जो थोड़ा थोड़ा टिक 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 करके खाया है। और यही सरकार आके हम लोगों को परजीवी बोलेगी? इस सरकार को बोलिए, अगर आप रोजगार को छोड़ देते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी को सुधार देते हैं, हमारे देश के स्वास्थ्य को सुधार देते हैं, आप कहीं से कुछ नहीं कर पाए। ये वही सरकार है जिसने हमको कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, हुई या नहीं हुई? ये वही सरकार है जिसने हमको एक टाइम पे कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे और सबके पास 20-20 लाख रुपए, 20 लाख नौकरी आएंगी। हुई कि नहीं हुई? देखिए ये लाखों को गिनने के चक्कर में है दीपक जी, अब आप बात समझ में आ गई आपके? शर्म नहीं आती है। ये वो लोग हैं जो कल लाखों के चक्कर में है। अच्छा पॉलिटिकल बयान दे रही है, एक विशुद्ध आंदोलन जीवी की तरह बयान दे रही है। मैं रोहन शर्मा अपने दर्शक के पास नोएडा चलता हूँ। रोहन, क्या निधि समर्पण अभियान उचित है? बताइए। अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, ये राम मंदिर पर इन्होंने बयान दिया, श्री राम पे चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उस पर बयान दिया। क्या मैंने राम मंदिर के नाम पर चंदा दिया है तो मैं भी चंदा जीवी हो गया हूं? आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा क्योंकि ये लोग एक भारत देश जो है हमारा, उसको अखंड राष्ट्र बनाने में विश्वास रखते ही नहीं है। ये लोग भारत को सिर्फ तोड़ने में विश्वास रखते हैं। और आज जब श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे हम सालों से चाहते थे कि श्री राम मंदिर बने अयोध्या में, और आज जब श्री राम मंदिर बनने जा रहा है तो ये लोग चाहते हैं श्री राम मंदिर नहीं बने। सरकार ने जब कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो ये कहते थे कि बीजेपी जुमलेबाज सरकार है, वो कभी राम मंदिर नहीं बनाएगी और लोगों से झूठा वायदा करती है। और आज जब सरकार के कारण आज जब श्री राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, तो आज ये चंदा इकट्ठे करने वाले को चंदा जीवी कहते हैं और उन पर अटैक करते हैं, उन पर हमला करवाते हैं, श्री राम भक्तों पर हमला करवाते हैं, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाते हैं। आज आपने देखा भी होगा किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर ने कहा है कि मुझे बंगाल में रहते हुए डर लग रहा है। तो ये सारे एक ही किस्म के लोग हैं, ये सारे लोग ठीक है, हिंदुत्व के लिए खतरा है। मैं आप ही का सवाल लेके सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलता हूँ। रोहन शर्मा को फ्रेम में बनाए रखिए। अनुराग भदौरिया जी, क्या अगर रोहन शर्मा चंदा जीवी है तो आप बाबरी जीवी? देखो, रोहन शर्मा जी क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। उन्होंने पहली बात तो उसको प्रभु राम से जोड़ दिया। चंदा भारतीय जनता पार्टी ने बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है, अपनी पार्टी फंड बना रही है। वहां पे उन्होंने जिस तरह से फाउंडेशन बनाए हैं, बीजेपी ने अपने बड़े बड़े फाउंडेशन बना लिए हैं, जिस तरह से जिस तरह पीएम केयर फंड में चंदा लिया गया, बात उसकी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से हर बात को प्रभुराम के कंधे पे डाल देती है और बच के निकलना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किसान प्रभुराम के बच्चे नहीं है क्या? किसान प्रभु नहीं, 150 किसानों की मौतें होगी क्या? प्रभुराम के बच्चों की मौतें नहीं होगी क्या? रोहन जवाब देंगे। रोहन शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं, क्विकली रोहन जवाब दीजिए। चंदा नहीं देते, रोहन चंदा देते होंगे, हम दान देते हैं प्रभुराम को, दान दिया जाता है। जब अखिलेश यादव आरजेडी के नेताओं से चंदा मांग रहे थे तो उस समय वो चंदा जीवी नहीं हो गए क्या?
और आज हम अरे श्री आप राम के क्या नाम पर आए चंदा बाएं बोल रहे हो? आप तो आज हम चंदा जीवी हो गए। मैं कह रहा हूँ प्रभु राम की बात हो रही, प्रभु राम को दान दिया जाता है, आप चंदा देते हो तो आप पे मुझे शर्म आ रही है। आप मुझे सब कुछ मालूम है और मैंने भी श्री राम के नाम पर चंदा दिया है। हर राम भक्त चंदा दे रहा है। श्री राम का मंदिर दान से बनेगा। तो भाई चंदा जीवी शब्द का इस्तेमाल तो अखिलेश ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने चंदा शब्द का इस्तेमाल किया क्या? लेकिन आप नहीं चाहते हैं खाली राजनीति महंत राजूदास जी, क्या इनके लिए बाबरी जीवी शब्द उचित है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बताइए, क्या बाबरी जीवी शब्द उचित है इनके लिए महंत राजूदास जी? नहीं जी देखिए, बाबरी जी भी नहीं है, मैं जिहादी अनुराग जी भी है भदौरिया जी। जी का दीपक जी, सम्मान करता जिहादी हूं, जी बहुत भी है अच्छे ये। प्रवक्ता हैं। जैसे हमारे लेकिन दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से उन्होंने बाबरी मस्जिद का लगातार डिबेट में पक्ष रखा और लगातार बाबरी मस्जिद के वो पक्षधर फिर थे। बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया बीच में, पार्टी ने क्या बीमारी है आपको? मुझे समझ नहीं आता, अयोध्या में ये बोल बच्चन बीमारी कम कीजिए आपकी। गोली चलाई, कत्लेआम किया, इसके नाते मेरा इनके ऊपर आरोप है, ये बाबरी जीवी कहने के हकदार है, ये राम भक्तों के खून के सौदागर है। इन्होंने राम के वंशजों के ऊपर खूनों की लाशों की राजनीति की। इन्होंने अयोध्या में जो तांडव किया, अरे विवेक श्रीवास्तव तुम तो चुप हो जाओ यार, तुम बोलने लायक हफ्ता जीवी घूम रहे कैसे बोल हैं सकते हो इंडिया में? तुम्हारे तो कोई है ही नहीं जैसे है, हफ्ता उसूलते हैं ना, तुम तो आकाश वैसे से ही पैसा टपके भी उसूला नहीं जा हो, रहा है। पता नहीं कैसे निकल हफ्ता आए हो जीवी। तुम। जैसे आप ऐसी बात बंगाल करते में हो आप। कट मनी खाते थे, जैसे आप आपका बंगाल में सर्टिफिकेट कट मनी नहीं खाते हैं, चाहिए। केरल में सोना। आपसे डरते हैं, उन्हें डराइए, हमें मत डराइए। प्रेम शुक्ला जी, वो केरल में सोने के स्कैंडल में कौन सी सरकार पकड़ी गई है? विवेक जी आपको जानना चाहते हैं। आप डराने की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए ना, केरल में सोने का स्कैंडल, तस्कर जीवी हो गए आजकल। सोने की तस्करी में कौन सी सरकार के लोग पाए गए? हो जाते हैं केरल में। आजकल भाई बीजेपी वाले हफ्ता उसूल रहे हैं। केरल में तस्कर जीवी है, श्रीवास्तव जी, बंगाल में कटमनी जीवी है, पूरे देश में आंदोलन जीवी है। अब इनका संकट तो आप समझते ही है। भारतीय जनता पार्टी अब इनको सतत जो है, सतत बकवाद करने के अतिरिक्त जो है, इनके पास क्या है? मंदिर भव्य बनने जा रहा है, 370-35 ये भी खत्म कर अब हफ्ता जीवी तो आप ही है साहब, करने भी नहीं बंगाल देते से हो, लेकर करते भी केरल नहीं हो। तक। वैसे आप लोग तो शुद्ध वैसे रूप से वैसे हिंदू मैं आपके शब्द पर भगवान डिबेट राम में मैं आपके की शब्द राजनीति पर लपेटे में हफ्ता डाल जीवी दी पर है। घोर आपत्ति करता हूं, क्योंकि कोई भी मंदिर हफ्ता नहीं वसूलता। क्या महंत राजूदास जी, कोई मंदिर हफ्ता वसूलता है? यही आरोप विवेक जी तो लगा रहे हैं। बीजेपी वाले तो वसूलते हैं। नहीं कष्ट नहीं, ये ऐसा काम करते हैं, इसके नाते चंदा वसूली नहीं, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी वसूली नहीं आप तो जो है, आप तो ऐसे हो, लेकिन जब आप तो टुकड़ा वसूली कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, टुकड़ा वसूली, टुकड़ा खोर, अयोध्या का मंत्र बना दूंगा। कष्ट इस टुकड़ा बात की है, खोर, विवेक श्रीवास्तव को ज्ञान ही नहीं है। टुकड़ा विवेक जी। श्रीवास्तव जिस प्रकार से राम भक्तों की तोहिन नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार के हिंदू जनमानस के मुंह पर तमाचा मैं मार राम रहे की हैं, तोहिन जिस नहीं करता। प्रकार आस्था का मैं चोरों अवहेलना की तोहिन कर रहा विवेक हूं। श्रीवास्तव कर रहे हो, राम कोई नहीं कर मर्यादा सकता है, पुरुषोत्तम क्योंकि थे, विवेक राम श्रीवास्तव मर्यादा का मन महिला पुरुषोत्तम है। है, विवेक वो रहेंगे। श्रीवास्तव का मैं चोरों की नहीं तोहिन कर रहा चाहते हूं, राम जो राम के नाम पे जन्मभूमि बिजनेस भव्य करते बने, हैं, दिव्य बने। जो राम के भाई नाम मेरा पे आस्था तिजोरी है। भरते हैं, अरे चुप हो जाओ, जो राम चुप के हो जाओ, नाम पे फालतू हफ्ता बदतमीजी वसूली में करते हैं। विवेक श्रीवास्तव बात हफ्ता मत जीवी। करो। हमारा आस्था है राम जी बदतमीजी में, कहां से आ राम गई? जी का भव्य अगर दिव्य राम मंदिर है, बनेगा। राम के नाम पे साधना तुम करिए। चिल्लाते रह जाओ, राम के नाम पे चिल्लाते बिजनेस रह क्यों? जाओ। विवेक श्रीवास्तव राम के नाम पे राजनीति बाबरी क्यों? मस्जिद को ध्वस्त राम के किया, नाम पे चंदा राम क्यों? जन्म मंदिर बना रहा हूँ। अब बाबरी मस्जिद पे आ गए, अरे मंदिर की बात करिए ना। 35 अब तो मंदिर बना रहे हैं आप। तुम कुछ तो नहीं मंदिर कर के पाए, नाम पे तुम ऐसे भोगते जबरदस्ती हाथ रहोगे, मरोड़ चिल्लाते के रहोगे, लोगों से पूरे देश से extortion तुम नहीं खत्म करेंगे हो गए, ना। खत्म तो हो गए। विवेक विवेक श्रीवास्तव कौन कोई से नाम लेने वाला है सुनिए ना, तुम्हारा? सुनिए ना, कोई विनोद नाम लेने बंसल वाला जी है? आपके पास वर्ड ऑफ विजडम है। नाम विनोद लेने बंसल वाला जी नहीं क्या बताया। समर्पित करेंगे आज? क्या निधि समर्पण करेंगे विवेक श्रीवास्तव के लिए, बताइए। नहीं, देखिए, हम ऐसे लोगों से उम्मीद ही नहीं करते जो खुद कहते हैं कि धर्म तो एक अफीम है, और ये धर्म को जो अफीम मानते हैं वो अधर्मी, कुधर्मी और विधर्मी है। आप हफ्ता वसूली मत करिए, इनका कोई धर्म है ही नहीं। ये अपने माता पिता का धर्म नहीं मानते, ना जनता से गलत बात है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए जो लोग देखिए, जो अभियान है, न दान का अभियान है, न चंदे का अभियान है, न कोई वसूली का अभियान है, न कोई किसी हर तरह का अभियान है। ये है श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान। समर्पण भाव से जो राम भक्त अपना काम कर रहे हैं उन पर ये लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप देखिए ये पूरा अच्छा, देश की कौन सा जनता जान चार्टर्ड रही है। अकाउंटेंट आपके ऑडिटिंग सभी करेगा, ये दर्शक बता अच्छी तरह दीजिए से जान रहे जरा। हैं कि ये ऑडिटिंग जो कौन दर्शक करेगा? हैं आपके वेबसाइट पे चले जाइए, सब अवेलेबल है, ऑडिटिंग कौन कर रहा है? रेगुलेटर कौन वेबसाइट कर रहा पे है? चले जाइए, सब उनकी इच्छा अवेलेबल ये है। है कि नहीं थोड़ा तो बता उनकी दीजिए ना इच्छा है लोगों को कि भी। चांद पर क्योंकि भी लोगों को तिरंगा आइडेंटिटी फहराए। कार्ड नहीं मिल रहा है दिल्ली में। देखिए वो घरों में घुस के पैसे मांग रहे हैं। अरे भाई सुनो, सुनने की भी सामर्थ्य रखो यार। मैं कहता हूं देखिए, राम भक्तों की इच्छा है कि हम चांद पर भी जाकर तिरंगा फहराएं, और इन लोगों की इच्छा है कि तिरंगे में भी चांद सितारा लहराएं। नहीं राम भक्तों की इच्छा नहीं है कि जबरदस्ती पैसा दें। कि ये जो राम भक्त अपनी इच्छा से पैसा देते हैं। आपने ये जो वसूली की मुहिम चलाई है, ये देशद्रोही जी भी हैं। ये वो लोग हैं जो कि देश, समाज और संस्कृति को मानते ही नहीं है। इन्होंने हमेशा से भगवान राम का अपमान किया, इन्होंने हमेशा से देश का अपमान किया। ये वो लोग हैं जो कि राम भक्तों का अपमान से बाज नहीं आ रहे। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह से जानती है, मुसलमानों का भी देश है, और आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। ये विवेक श्रीवास्तव वो व्यक्ति है जो विवेक को घर पर खूंटी पर टांग के आता है और डिबेट में आकर के विवेक की बातें करता है। उनको भी बताइए, आखिरकार जो ट्रांसपेरेंट तरीके से लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। का नाम बताओ। अभी जो 5.25 लाख गाँव में अभियान चल रहा है, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बार-बार बकवास कर रहे हैं। ये प्रस्तुत करना इनको आता है, लेकिन उत्तर सुनना नहीं आता। इनका मादा नहीं है उत्तर सुनने का। अगर ये उत्तर सुनने का इनका मादा होता तो इनको समझ में आ जाता है कि आखिरकार मैं बोल क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है। इनको इनकी कथनी और करनी का जो अंतर है, इनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है। जहाँ राम की बात आती है तो इनको पसीने आ जाते हैं। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, अनुराग जी भी खामोश हो गए। आप भी थोड़ी देर खामोश हो जाइए। आप भी थोड़ी देर खामोश हो जाइए। थोड़ी देर खामोशी रखिए। मैं शांत हूँ, आप बुलवाइए। हाँ आप बुलाइए। अब मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत इस बात से है कि राम मंदिर बन रहा है, या दिक्कत इस बात से है कि दुनिया का सबसे बड़ा निधि समर्पण अभियान खड़ा हो चुका है? यही दिक्कत इस बात से है कि राम के नाम की राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत इस बात से है कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान की मूल समस्या पे बात आप भी अयोध्या जाएंगे, और ये सवाल आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है, अनुराग भदौरिया जी। आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है, अनुराग भदौरिया जी। सवाल प्रेम शुक्ला से। लेकिन ये दिक्कत इस बात का है, महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहते। दिक्कत इस बात पे, मनोरोगियों से बहस कैसे हो सरकार? इस बात पे, ये हेल्थ समस्या पे बात नहीं करना चाहते। महंगाई की करनी है और संसद में चंदा जीबी की बात करते हैं। संसद में करनी है, संसद में क्यों बिगड़ गए आपको बोल? संसद में अगर आपके नेता चाहते तो महंगाई पे चर्चा करते ना। वो चंदा जी क्यों कर रहे हैं? चंदा जी क्यों कर रहे हैं? अरे बोल नफरतवादी बोलना चाहिए। इलाज की आवश्यकता है। नफरतवादी लोग हैं, इनको नफरत फैलाना आता है। समाज के अंदर नफरत डालो और राजनीति करो। ये नफरतवादी लोग हैं, इनका नाम ही नफरतवादी है। ये नफरतवादी लोग हैं, इनका काम नफरत फैलाओ, समाज के अंदर में बांटो। इनकी चौक सभा करेंगे आप कब? आप चुप हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, आपका मोनोलॉग हो गया। अनुराग भदौरिया जी, मोनोलॉग हो गया, नहीं तो मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। अब शांत हो जाइए आप। प्रेम शुक्ला जी, बड़बड़ाते ही रहते हैं आप लगातार। गजब की एनर्जी आपके पास, लगातार बड़बड़ाते हैं। देश की समस्या का समाधान करना, देश की हो गया। आप जैसे जैसे शब्द बोलते हैं वैसे वैसे गरीबों के पेट भर जाते हैं। हनन करना चाहती है, वो थोड़ी होने देंगे। ये समाज का शोरगुल बंद हो तो कुछ मुद्दे की बात की जाए। विकास की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की बात करेंगे। शब्दों से गरीबों का पेट भरने वाले हैं। हिंदुस्तान को जाति धर्म में बांटना। शब्दों से गरीबों का पेट भरता होता तो देश की। अनुराग भदौरिया को सुन सुन के कई गरीब खाना खा लेते। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी से करूंगा। हेमलता शर्मा जी जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। हेमलता जी, क्या कहेंगे निधि समर्पण अभियान के बारे में? मैं कहूंगी सबसे पहले तो जय श्री राम। ये बात ध्यान रखिए कि जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं वो बहस करने लायक ही नहीं है। मतलब हम आज इतना बड़ा एक मुद्दा, एक महा अभियान चल रहा है, एक महायोग चल रहा है, एक महायज्ञ चल रहा है, और इसमें यदि हमारे सभी भाई जो कार्यकर्ता हैं वो आरएसएस के यदि अपनी भूमिका निभा रहे हैं इसके अंदर, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम चल रहे हैं। और राम जो है वो किसी मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं श्री राम। श्री राम का मंदिर तो बनकर रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी करे। और जहां तक ये बात है, मेरी जो कोटा के अंदर जो अभी बात हुई है, जो चल रहा है अभी की गोली मार दी गई, और ये जो तुच्छ मानसिकता रखने वाले, जो संकीर्णता रखने वाले हैं, जो जिनकी अच्छी सोच नहीं है, भावनाएं अच्छी नहीं है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रतिदिन
एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और हम सभी एकजुट होकर इस कार्य को सफल बना के रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे और कुछ भी कहे, कैसी भी भावनाएं रखे। और मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूंगी कोटा के हमारे पुलिस अधिकारियों को, जिन्होंने बहुत जल्दी इस पर एक्शन लिया और उस अपराधी को पकड़ लिया। और मैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगी महोदय से कि वो आप कुछ ऐसा एक्शन ले, ऐसा उसको पनिशमेंट दे कि पूरी दुनिया के सामने एक एग्जांपल सेट। बिल्कुल सही है हेमलता जी जिस बात का जिक्र कर रही है। दरअसल एक जगह निधि समर्पण अभियान में हिंसा की गई है, एक शख्स को गोली मारी गई है जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। हेमलता जी उसी की बात कर रही थी। आपकी बात को रेफरेंस में डालना चाहता हूँ। हेमलता जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी प्रेम शुक्ला जी से।